डेज स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स। मेरे पास हार्डली 1 मंथ बचा है। लास्ट 1 महीने में बहुत प्रेशर होगा, बहुत हाइप होगा हर चीज़ का, बहुत ज़्यादा पाइल्स हो गए होंगे आपके कि आपको ये करना है वो करना है, और इतने सारे टेस्ट सीरीज़ होगा, बहुत लास्ट में नोट्स हो गए होंगे। डेडिकेशन दिखानी होगी अभी। दिस इज़ हाई टाइम। सोशल मीडिया पे हैं आप, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप सब बंद कर दीजिए। अब आप बस प्रिपरेशन यूपीएससी प्रीलिम्स की करने लग जाइए। Hello everyone, this is Sulochana Meena. I have secured All India rank 415 in UPSC CSE 2021. Currently, I am under training in Mussoorie in my phase 1. And today I am here to share some few tips about clearing prelims and last 30 days strategy for prelims. Since we know prelims is approaching May 28th, अब आपके पास हार्डली 1 मंथ बचा है। लास्ट 1 महीने में बहुत प्रेशर होगा, बहुत हाइप होगा हर चीज़ का, बहुत ज़्यादा पाइल्स हो गए होंगे आपके कि आपको ये करना है वो करना है, और इतने सारे टेस्ट सीरीज़ होगा, बहुत लास्ट में नोट्स हो गए होंगे। तो इन सब से ना आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, एंड दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग आपको कैसे करनी है? आपको पूरा अपना 30 डेज़ लेकर चलना है। लास्ट 30 डेज़ आप पूरा विजुलाइज कीजिए कि आपका एग्ज़ाम डे है, वहाँ तक आप क्या कर रहे हैं। आई थिंक आप इसमें मेरी जो थी, ये मेरी बैक स्ट्रेटेजी थी कि मैं सोचती थी कि ये मेरा एग्ज़ाम डे है, और एग्ज़ाम डे से फिर 1 वीक पहले क्या करना है, 15 दिन पहले क्या करना है, और लास्ट 1 मंथ क्या करना है। तो अगर आप 1 वीक पहले तक देखेंगे, आपको क्या चाहिए? थोड़ा रेस्ट चाहिए, एनालाइज करने का टाइम चाहिए, थोड़ा सा रिविज़न का टाइम चाहिए। तो इसीलिए ये जो लास्ट वीक है मैंने अपने लिए बिल्कुल फ्री रखा था। लास्ट वीक में मैंने अपने लिए कोई टेस्ट ऐसा रखा नहीं था कि मुझे ये वाला टेस्ट देना है और उसके बाद मैं उसी के अंदर उलझी रह जाऊँ। लास्ट जो वीक है ना आपका, उसमें टेस्ट देने का एक मतलब फ़ायदा नहीं कहूँगी मैं इसमें, लेकिन फ़ायदा तो कुछ है नहीं और नुकसान हो सकता है आपको। क्यों? मान लीजिए कि आपने कोई टेस्ट दिया और आपके अंदर आपको उसमें पता चला कि आपके कम मार्क्स आए हैं, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो बेटर अवॉइड गिविंग एनी टेस्ट इन लास्ट वीक ऑफ प्रीलिम्स। आपका लास्ट वीक वो आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए, ओनली ऑन आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए। अब आपका जो लास्ट मंथ है, अभी तक आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए, देखिए एक तो दिस इज़ हाई टाइम कि अगर आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी तक देना स्टार्ट नहीं किया है, तो अब तो आपको देना स्टार्ट कर ही देना चाहिए। चाहे आपने सेक्शन कितने लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, आपके सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, डजेंट मैटर, सब साइड में कर दीजिए। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप वो मॉक टेस्ट लेकर आइए। आप 3-4 इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट लेकर आइए। जो एक सजेशन मेरा इसमें ये है कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, जहाँ से आप मटेरियल पूरा पढ़ रहे हैं, चाहे वो डेली मैगज़ीन वाला हो या फिर उनका क्लासरूम वाला हो, आप वहाँ के टेस्ट सीरीज़ लगाना थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वही मटेरियल आपने पढ़ा है और वो सेम क्वेश्चंस अगर वहाँ पे आएंगे तो फिर आपको मतलब वो फुल ग्रोथ नहीं होगी, आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कोई मतलब क्लियर एंड कट रूल भी नहीं है। आपको अगर वो लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। इसमें आप 3-4 इंस्टीट्यूट को देख लीजिए। आपको मतलब जो टेस्ट सीरीज़ मैंने जिनकी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, मैंने विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, मैंने GS स्कोर का टेस्ट सीरीज़ लगाया था, मैंने 4M IAS की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, एंश्योर IAS की मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। तो आप ऐसा करके 3-4 इंस्टीट्यूट कर लीजिए। अब एक इंस्टीट्यूट के क्या होते हैं, मैक्सिमम आई गेस 10 उनके मॉक्स होते हैं, और कुछ के तो 5 या 6 ही मॉक्स होंगे फुल लेंथ वाले जो मॉक टेस्ट होते हैं। तो आप उन इंस्टीट्यूट्स का ले लीजिए, और मिनिमम मैं आपको कहूँगी कि आप 30 फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। 30 फुल लेंथ टेस्ट आप जब लगा लेंगे तो उस टाइम पे आप उसके बाद आप उसको एनालाइज़ कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके करेक्ट आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, क्या आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन लगाए थे वो करेक्ट है, आपके जो 50-50 वाले क्वेश्चंस थे वो करेक्ट है, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन बचे थे। फिर उसके बाद आप ये एनालाइज़ कीजिए कि आपके कौन से क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, वो इनकरेक्ट क्यों है, क्या आपने वो पढ़ा हुआ था, उसके बाद भी अगर वो इनकरेक्ट है तो क्यों, आपके कॉन्सेप्ट की वो प्रॉब्लम है, या फिर कोई फैक्ट आपको मेमोराइज़ करना था और अब नहीं हो रहा है।
फिर उसके बाद सेकंड आप ये देखिए कि क्या आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी सिली मिस्टेक्स पे फोकस करें। आपकी जो भी सिली मिस्टेक्स हो रही है, आपको OMR में प्रॉब्लम आ रही है, आप पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, आपने क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप किसी चीज़ में कंफ्यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में कई बार मतलब पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाती थी। लोकसभा हो गया, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बैक ऑफ द माइंड इतना क्लियर पिक्चर नहीं आ पाता था, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती थी कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट मतलब ऐसा करके ऐसा एक ही है। पार्लियामेंट और लोकसभा, पार्लियामेंट में हम लोकसभा ही ज़्यादा सुनते हैं। तो ऐसे में जो भी चीज़ें हैं मतलब वो हर किसी की पर्सनल हो सकती हैं। आपको पता चलेगा आपकी क्या कंफ्यूज होते हैं आप किस चीज़ से। तो जो भी वो ऐसी चीज़ें हैं उनको आप स्टिकी नोट्स पे लिख लीजिए और वहाँ पे क्लियर देखिए। जब भी आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू सच टर्म्स, तो वहाँ पे पहले ही उसको मार्क कर लीजिए कि यार मैं इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ तो इसको अच्छे से कर लूँ मैं। उसके बाद अब देखिए आपका एनालिसिस हो गया। अब आपको पता चल गया है कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कितना मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ तो मैं कट ऑफ के आसपास होती हूँ। मेरे साथ ये था कि मैंने जब अपना एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा यार मुझे 85 to 90 के बीच में तो करके आना ही है, अदरवाइज़ मैं कट ऑफ क्लियर नहीं करती हूँ। अब इसमें कट ऑफ का भी हर पेपर का अलग अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि फुल लेंथ मॉक्स में आप 100 के आसपास स्कोर करने का कोशिश कीजिए। 100 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आई थिंक आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है। आपको 100 प्लस आने के लिए कितने एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको ज़बरदस्ती करने पड़ रहे हैं, कितने इंटेलिजेंट गेसेस लगाने पड़ रहे हैं, ये सब आपका एनालिसिस अभी तक डन हो जाना चाहिए। फिर सेकंड चीज़, आपको किस चीज़ का एनालिसिस करना है, अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सब्जेक्ट की कौन सी स्ट्रेंथ्स है आपकी। जैसे मुझे लास्ट तक पता लग गया था मेरी पॉलिटी अच्छी, इकोनॉमी अच्छी और इन्वायरमेंट के भी मेरी काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे जा रहे थे, जबकि मेरा हिस्ट्री में इतना अच्छा हाथ नहीं था। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री को लास्ट में आते आते जो अब मुझे लगा कि मेरा मतलब एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मुझसे इतना अच्छे से हो ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें क्यों अपने एफर्ट्स दूँ। एक 80-20 वाला रूल होता है। आप अब जो मतलब मुझे 80% आउटपुट मिलना है वो मुझे उतनी ही मेहनत से मिलेगा। मैं 20% आउटपुट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और फिर मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। इसलिए मैंने अपनी वीकनेसेस को पहले उसमें आइडेंटिफाई किया और उसके बाद मैंने काफ़ी हद तक उसे इग्नोर भी किया कि अगर मुझसे ये नहीं हो रहा है तो इसे मैं छोड़ती हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है, मैं उस पर फोकस करती हूँ। अगर मेरा पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री और जो भी हमारा जनरल करंट अफेयर्स होता है, अगर वो भी मेरा ठीक हो गया, जो भी आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ना, उसे पहले कैच करने की कोशिश कीजिए। तो ये वाला अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आपका जो मतलब लास्ट आपके जो 23 डेज़ हैं, अराउंड 23-24 डेज़ हैं, उसके अंदर आप मॉक्स दे सकते हैं। आप हर 2 दिन में एक मॉक दे दीजिए, एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, घर पे मॉक टेस्ट ले आइए और उसके बाद उसके सोल्यूशन की वाला रिवाइज़ कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, स्टिकी नोट्स बनाइए, उन्हें ऐसी जगह पे पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आप बहुत मतलब आपको बार बार वहाँ की उसकी विजिबिलिटी हो, आप उसे बार बार रिवाइज़ कर सकें। और ऐसे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, इसे आप बार बार रिवाइज़ करते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बनाते हैं नोट्स और वहाँ पे पेस्ट करते हैं और भूल जाते हैं। सेकंड चीज़, आपको बहुत डेडिकेशन दिखानी होगी अभी। दिस इज़ हाई टाइम। सोशल मीडिया पे हैं आप, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप सब बंद कर दीजिए। अब आप बस प्रिपरेशन यूपीएससी प्रीलिम्स की करने लग जाए। आपका जो भी, अगर आप आंसर राइटिंग ऑप्शनल, आपको कुछ भी हेडेक है, ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, सब भूल जाइए। देखिए अगर प्रीलिम्स ही आपका क्लियर नहीं हुआ तो डजेंट मैटर कि आपका ऑप्शनल के मतलब मेंस की कितनी अच्छी तैयारी थी, तो सारा फोकस आपका प्रीलिम्स पे होना चाहिए। थर्ड चीज़ मैं ये कहूँगी कि आपको ज़्यादा ना डू नॉट गो स्ट्रे बिकॉज ऑफ द मार्केट। और बहुत सारा मटेरियल अभी पोर इन हो रहा है, तो ऐसा नहीं मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। आपको अगर एनुअल मैगजीन्स अभी आ रही है, वो कंपाइलेशन आता है, अच्छा कंपाइलेशन होता है, इंस्टीट्यूट्स बहुत एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन आप अपने लिए एक ही कोई कंपाइलेशन देख लीजिए, उसी के थ्रू आपका रिविज़न हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो अभी तक फॉलो किया है आप उसे ही फॉलो कीजिए। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं कि अभी तक आप जो फॉलो करते हुए आए हैं आप उसके अलावा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए मटेरियल, लेकिन इसमें बस यही ध्यान रखिए कि वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगनी चाहिए चीज़। आपको जो सबसे ईजी लगता है अभी रिवीजन के लिए, बस वही पिक करना है। लास्ट 1 मंथ आपका बहुत क्रूशियल है, आपका टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट 1 मंथ जो प्रीलिम्स के पहले का है। तो इसलिए आपको जो भी मटेरियल पिक करना है, जो भी आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है, अपने लिए ईजी लगता है, आप वो पिक कर लीजिए। अब और लास्ट में देखिए रिवीजन आपका जो है कोर मटेरियल का होना चाहिए, जो भी बेस मटेरियल है आपका
जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है, हर एक सब्जेक्ट के आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होगी, एक मटेरियल होगा, चाहे आपका कोचिंग के मटेरियल हो, खुद के नोट्स हो, आपका जो भी मटेरियल है आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद आपने अभी तक जितने भी टेस्ट दिए हैं, सेक्शनल टेस्ट दिए हैं और फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं, उनकी अगर सोल्यूशन कीज़ आपने पढ़ी है और उसी में आपने अंडरलाइन किया है तो उसे रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसे रिवाइज़ कीजिए। लास्ट में ना रिवीजन का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब रिवीजन इज़ मस्ट, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। और रिवीजन आप नहीं करेंगे तो ट्रस्ट में आपको प्रीलिम्स के दिन ऐसा ब्लरी फीलिंग आएगी कि मैंने इसे पढ़ा तो है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। अब मतलब कोई अगर लोग बहुत नेगेटिव हैं, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर मतलब कुछ भी कोई भी XYZ फैक्टर हो सकते हैं, उन सबसे दूर रहिए, अपने आप को उस सबसे दूर रखिए, अपने फ़ोन को अपने खुद से दूर रखिए। जो आपके बस अच्छे दोस्त हैं और जो शायद जो UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सेम एप्रीहेंशंस और सेम कॉन्फिडेंस के साथ ही जो आपके सेम लेवल पे हैं, आप उनसे ज़्यादा बात कीजिए, तो कि उससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और लास्ट में यही कि आपको अपने अंदर फेथ रखना है। UPSC का आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। और एक और चीज़ कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो एडमिट कार्ड आप उसका प्रिंट ले लीजिए, आप उसमें देखिए कि आपको जो सेंटर आया है कहाँ आया है। गूगल मैप्स पे आप सीधा जाइए, आपको जो भी लोकेशन होगी वहाँ से गूगल मैप से वहाँ देखिए कि मुझे कैब बुक करने में कितना टाइम लगेगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, जैसे मैंने जहाँ मेरा सेंटर आया था, मैंने सोचा था कि मैं वहीं पे आसपास होटल लेने का मैंने प्लान किया था, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन रखिए कि अगर मुझे बाहर ही रहना है तो वो सेंटर के कितने पास कोई होटल है, कौन सा बेटर रहेगा। थोड़ा ये देख लीजिएगा कि होटल जो हो ज़्यादा इंटीरियर में ना हो, कि वहाँ पे कैब नहीं आ रही है। आपको प्रीलिम्स के पेपर के लिए आपका आई गेस 9 to 9:30 ऐसा स्टार्ट होता है वो, तो उसके लिए आप फिर भी आप ये रखेंगे कि यार मैं 7:30 तक तो सेंटर पे पहुंच ही जाऊँ। तो इसलिए इतना अर्ली मॉर्निंग आपको उबर, ओला कैब्स मिलना कंफर्टेबल, मतलब आपके लिए इजी हो, कन्वीनियंट हो। इसलिए होटल कोई ऐसी जगह पे ही आप देखिए जहाँ पे आपके उबर, ओला और ये सब इनकी वो हो जाता है। और लास्ट में आपका एडमिट कार्ड, आपका जो ID कार्ड है, जो आपको फ़ोटो प्रूफ चाहिए, मतलब फ़ोटो ID कार्ड चाहिए, सेम चाहिए जो आपने UPSC में अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए डाला था। तो अगर वो आपके पास नहीं है, आप बाहर स्टे कर रहे हैं, तो घर से वो मंगवा लीजिए। ये जितनी भी प्रिपरेशन है ना, आप बिफोर हैंड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे लास्ट मोमेंट पे और लास्ट डे, मतलब प्रीलिम्स के 1-2 दिन पहले ही मैं देखूंगा या देखूंगी। आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है ना, आप पहले करके रखिए। और बाकी टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अवॉइड पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे जाना और बाहर का खाना खाना, जो भी है आप अपनी हेल्थ का मतलब पूरा ध्यान रखिए। और स्लीप, अभी लास्ट टाइम पे बहुत एंजाइटी होती है और ट्रस्ट में सबको होती है, हर किसी को लगता है ये टाइम देना भी है, नहीं देना है, मेरी प्रिपरेशन नहीं, किसी का सिलेबस कभी कवर नहीं होता है, चाहे फिर वो फर्स्ट रैंक क्यों ना आ जाए। उन्हें सबको ये लगता है कि प्रीलिम्स पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इतनी एंजाइटी है, आपकी डिप्रेशन है, मतलब एंजाइटी है, सबको समझ में आता है। उस एंजाइटी से आप अपनी नींद को या अपनी हेल्थ को अफेक्ट ना होने दें। प्रॉपर एक साउंड स्लीप लीजिए, कम से मिनिमम 7 आवर्स, जो साइंटिफिकली कहा जाता है कि मिनिमम 7 आवर्स की नींद तो आपको लेनी ही है। प्री के पेपर से पहले भी अच्छे से अपनी नींद निकाल के जाइए। तो यही कुछ लास्ट मिनट टिप्स थी। अगर इसके बाद भी आपको कुछ इशू है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई लाइक टू